प्यारी। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष जीना सीखो कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आप पिछले काफ़ी टाइम से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बहुत सराह रहे हैं, हमें बहुत फ़ोन आते हैं, थैंक यू के फ़ोन आते हैं ना, तब तो एक दिल बाग बाग हो जाता है, खुश हो जाता है कि लोग ठीक हो रहे हैं, लोगों की दुआएं मिल रही हैं। क्योंकि अगर कोई साथ कुछ लेके गया तो सिर्फ नाम, आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला होगा जो जेबें भर के कफन में ले गया होगा। यही हमारी संस्था का मकसद है कि हम लोगों से दुआएं ले सकें, लोगों की बेस्ट विशेस ले सकें, जिससे कि हमारे बच्चों को भी और हमें और हमारे भारत की संस्कृति को बढ़ावा करने में मदद मिल सके, कि आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से हमें भारत को बचाना और समझाना है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी है, आपको डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन ही इलाज है, या आपको डॉक्टर ने बोला ज़िंदगी भर दवाएं खाओ, या ऐसा बोल दिया, या आपको समझ ही नहीं आ रहा मुझे बीमारी क्या है, तो इस लाइव प्रोग्राम में फ़ोन करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको कोई ना कोई समाधान देने की और आपको सही राह दिखाने की, क्योंकि अगर हम संभलेंगे, समझेंगे, जीना सीखेंगे, तभी भारत बचेगा। एक कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, मैं सोनिया बात कर रही हूँ। कहाँ से? मैं जबलपुर से बात कर रही हूँ। हाँ बताइए, क्या जानना चाहते हैं? सर, मैंने आपकी किट यूज कर रही हूँ 2-3 महीने से। ठीक है। और मेरे को शुगर रहती थी बहुत ज्यादा हाई। ठीक है। और मैं इंसुलिन लेती थी, अभी मेरी इंसुलिन बंद है और दवाई भी बस 1 टैबलेट हो गई है दिन में। बहुत अच्छी बात है। और बाकी और भी काफी प्रॉब्लम थी, मेरा क्रिएटिनिन भी बढ़ने लग गया था। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 45 साल। और आपको कितने टाइम से तकलीफ थी ये? मुझे हो गए 10-12 साल हो गए हैं, और मतलब तब से मैं दवाई खा रही हूँ। मेरा वजन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अभी मैंने 10-12 किलो वजन भी घटाया है अपना। वेरी गुड। शुरू में तो मुझे थोड़ा सा लगा कि पता नहीं मेडिसिन काम करेगी नहीं, पर उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपकी संस्था में बात करके मैंने आगे, उन्होंने हमें डाइट के बारे में और ज्यादा जानकारी दी। आपके वहाँ डॉक्टर से मेरी बात हुई थी। एक्चुअल में जो ये प्रोग्राम आप देख रहे हो, एक संस्था है जीना सीखो। हमारा मकसद है भारत के लोगों को जागरूक बनाना और ठीक करना। जैसे आपको तकलीफ थी, तो जिनसे आप दवाई ले रहे थे एलोपैथी की जबलपुर में, उन्होंने बोला था आपको जिंदगी भर ठीक दवाई खानी पड़ेगी या ठीक हो जाओगे? नहीं, उन्होंने तो बल्कि पहले मेरी दवाई शुरू हुई, फिर 2 महीने बाद ही उन्होंने मेरा इंसुलिन शुरू कर दिया। फिर तब से इंसुलिन ले रही थी। तो अब मतलब हमारे जो डॉक्टर्स है, वो भी इंसुलिन बंद हो गया है कि ऐसा क्या खा रहे हो जिससे मतलब इंसुलिन हो गई। तो मतलब जो जितने 10 साल में नहीं हुआ, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है। हमारे यहाँ 130 तरह की दवाई बनाई जाती हैं, लेकिन हमारा मकसद दवाइयां बेचना नहीं है। हमारा मकसद आपकी बीमारी की जड़ को ठीक करना है। आपको जड़ से ठीक करेंगे तभी हम भारत का पैसा बचा पाएंगे और भारत को समृद्ध बना पाएंगे, क्योंकि भारत में स्वदेशी को अपनाने पर ही भारत की समृद्धि हो सकती है। मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखाना चाहूंगा। इस वक्त भारत में, ये ध्यान से पढ़िए, 66% बच्चों का शुगर लेवल ठीक नहीं। ये एक सर्वे हुआ है भारत सरकार की तरफ से कि जितने भी बच्चे आजकल स्कूलों में पढ़ रहे हैं, या जो भी बच्चे हैं इस टाइम पे जो कि स्कूटर रेखा से ऊपर रहते हैं, गरीब बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, हम आम लोगों की बात कर रहे हैं, तो उनका शुगर लेवल ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे घरों में उनको खाने के नाम पे क्या दिया जा रहा है? ब्रेकफास्ट में ब्रेड, चाउमीन, मैगी, इस तरह की चीजें, बिस्किट और चॉकलेट्स। हमारे जो बच्चे इस टाइम जो खाना खा रहे हैं, उससे उनकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो रही है, उनको शुगर आने का खतरा बढ़ रहा है। दूसरा, हमारे घरों में बच्चों की एक्सरसाइज नहीं है, सारा दिन बैठे रहेंगे और कंप्यूटर पे आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप और मोबाइल का जो टाइम है ना, गेम्स खेल रहे हैं मोबाइल पे, उसका नुकसान पढ़ लीजिए कि सोशल साइट से बन रहे बच्चे डायबिटीज के मरीज। ये न्यूज़पेपर भी आपके आंखें खोलेगा। तो आपको शुगर से बचने के लिए अपने बच्चों को अभी से एक्सरसाइज की आदत डालनी होगी। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार, बाड़मेर राजस्थान से बोल रहा हूँ, मांगीलाल बोथरा। हाँ जी, बताओ। आप ना टीवी पे देख के बात मत करो, साइड पे होके बात करो। मेरे चेस्ट पेन हो रहा है और 3 साल से। कंधे में दर्द रहता है, कभी ऊपर दर्द, कभी नीचे दर्द, लगातार पेन रखा, हाथ में भी पेन रहता है। आपकी उम्र कितनी है, वजन कितना है? वजन 60 और उम्र 44। और ब्लड ग्रुप क्या आपका? बी पॉजिटिव। आपने प्रोग्राम आज ही देखा है? ओ पॉजिटिव, सॉरी। कोई बात नहीं, प्रोग्राम आज ही देखा है? हाँ जी। नहीं, पहले कभी नहीं देखा आपने? मैं देखते इतना ध्यान नहीं दिया। अच्छा, मतलब ये प्रोग्राम ध्यान नहीं दिया। तो आप एक काम कीजिए, आप फिलहाल कोई दवाई खा रहे हो इस टाइम पे? नहीं, भी तो कोई दवाई नहीं है। कोई बीपी की गोली खा रहे हो, शुगर की गोली खा रहे हो, कुछ खा रहे हो क्या? नहीं, कोई शुगर वगैरह कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है। गैस बनती है आपको? TMT सब नॉर्मल है। गैस बनती है? हाँ, गैस बनती है। हाँ, तो गैस क्यों बनती है? यही प्रॉब्लम है। हाँ, तो गैस क्यों बनती है? डॉक्टर ने बताया नहीं आपको?
नहीं, डॉक्टर दवा देते हैं, ये नहीं बताते कैसे बनती है। तो आप पूछा करो ना, उसकी जान खाया करो कि मुझे बता पहले बीमारी की जड़, तब मैं दवाई लूंगा। अपने आप डॉक्टर को बताना पड़ेगा। आपने बड़ा अच्छा किया फोन करके। मैं सारे भारत के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो और वो कहता है दवाई खा लो, तो उसको पूछो कि बीमारी की दवाई है कि बीमारी की जड़ की दवाई है। ये क्रांति अपने को ही लानी पड़ेगी। बीमारी की दवाई नहीं खानी, बीमारी की जड़ की दवाई खानी है, तभी आपकी बीमारी जड़ से ठीक होगी। और आप एक काम करो, हमारी संस्था में फोन करो। आपका लीवर का बायां हिस्सा कमजोर है, इसीलिए गैस बनती है, इसीलिए दिल में दर्द है। दिल में दर्द नहीं है, वो बेसिकली लीवर में दर्द है। लीवर और दिल एक के ऊपर एक लगे हुए हैं। लोग दिल का दर्द समझ लेते हैं, वो लीवर का है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाओगे। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, बताइए। मनीष जी, बहुत दिन से आपका प्रोग्राम देखती हूँ, लेकिन मेरे को बहुत बीमारियां हैं। मैं क्या क्या बताऊँ? बहुत आप बताओ। उल्टा बढ़िया किया आपने, आपके माध्यम से पूरा भारत सुनेगा, पूरा विश्व सुनेगा। बीमारियां क्या होती हैं और क्यों आती है पता लग जाएगा। मेरे को पहले तो पेट की बीमारी है, बहुत साल से है। पहले आप बताओ, आपका नाम क्या है? धनेश्वरी। कहाँ से बोल रहे हो? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। दिल्ली से बोल रहे हो, और मेरा प्रोग्राम कई दिन से देख रहे हो? हाँ, कई दिन से। तो फिर हमारी ब्रांच में क्यों नहीं आए? दिल्ली में तो 3-3 सेंटर है हमारे। आपके ब्रांच में इसलिए नहीं आएगी। अब बताऊंगी, पहले मुझे बीमारी क्यों बताओ। हाँ बताओ, पहले बताओ, तकलीफ बताओ, अपनी बीमारी बताओ। बीमारी बहुत है, तो कितना खर्चा लगेगा क्या, इसलिए जानना चाहती हूँ। नहीं, खर्चा खुर्चा नहीं होता कोई भी। खर्चे से डर के तो आप ऐसे तो मरना ही है सबने। एक बात बताओ, पैसा कोई साथ लेके जाएगा क्या? हम पैसा कमाते क्यों हैं? ये कोई सामान बेचने की कंपनी नहीं है कि हमें बेचना ही बेचना है। मेरे को ऐसा है। हाँ बताओ। कि मेरे को बहुत दिन से प्रॉब्लम है पेट की, तो मेरे को खाना हजम नहीं होता। जो मैं खाना खाती हूँ, अच्छा, तो वो मुंह के रास्ते मेरा बार 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 निकलता है। ओके। और एक मैं एलोपैथिक खाली गोली खाती हूँ, सुबह अगर वो खा लेती हूँ तो तब नहीं होता। हाँ, तो वो बीमारी को दबाने की दवाई है। आपका लीवर में HCl बढ़ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ रहा है आपके लीवर में। आपका ESR बढ़ा हुआ है, और लीवर पित्त प्रकृति का है आपका। चाय छोड़ दी के पीते हो अभी? चाय जब से आपका प्रोग्राम देखा तब से वो दूध वाली चाय नहीं पीती हूँ। अच्छा बताओ, उससे कुछ फायदा हुआ? हाँ, उससे फायदा है। बताओ, सारे लोगों को दूध वाली चाय नहीं पीनी चाहिए। सारे देश के लोग, विदेश के लोग सुन रहे हैं। हाँ, उससे मेरे को कम प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो बहुत ज्यादा होती है। देख लो, मैंने बिना खर्चे के इतना इलाज तो करी दी आपका, 1 रुपया भी नहीं लगा आपका। हाँ। सिर्फ टीवी देखा और ठीक होने लग गए आप। और दूसरा, मेरे हड्डियों में भी ना दर्द है, तो बताया मैंने। तो रात का दाल खानी बंद कर दी है? हाँ, रात को दाल नहीं खाती हूँ, रात को दूध भी नहीं पीते हैं। तो उससे भी तो दर्द में कमी आई होगी। हाँ, रात को ना दूध भी नहीं पीते हैं। जिस दिन से आपका प्रोग्राम देखा। हाँ, तो अच्छी बात है। इस उम्र में दूध पीना भी नहीं होता। लोग क्या करते हैं, 60 साल के भी दूध पी रहे हैं। रात को दूध हजम नहीं होता। जब सूरज डूब जाता है ना, तो खाना हजम नहीं होता, नहीं खाना चाहिए। लेकिन सारा हिंदुस्तान रात को भी शाही पनीर, मलाई कोफ्ते, कस्टर्ड, खीर लगे हुए हैं खाने खाने खाने। शादियों में जाके भी पागल बन जाते हैं। 250 रुपए देते नहीं, 1000 का माल खा जाते हैं। मैं परहेज भी बहुत करती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों। मैडम, आपका लीवर खराब है। लीवर ठीक करने के लिए आपको दवा खानी पड़ेगी। आप हमारे डॉक्टर से आके मिलिए। अच्छा, आप आके मिलो तो सही। नीचे संस्था का नंबर चल रहा है, वहां से डॉक्टर का एड्रेस ले लो हमारी संस्था का। मैं आपको बताता हूँ, बॉम्बे में भी हमारा सेंटर है, चंडीगढ़ जीरकपुर में भी हमारा सेंटर है। कोई भी दर्शक कभी भी आके मिल सकता है। बीमारी की जड़ पर काम करना है। और अगर कोई आप दूर रहते हो, नहीं आ सकते हो, तो आप घर बैठे भी दवा मंगा सकते हो, परहेज पूछ सकते हो, कोई उपाय पूछ सकते हो, खाने पीने के सिस्टम पूछ सकते हो, घरेलू नुस्खे पूछ सकते हो। हमारा मकसद है भारत को बचाना। हम लोग खाली दवाई से भारत को ठीक नहीं करना चाहते। दवा प्लस परहेज प्लस खाने पीने का ध्यान प्लस इच्छा शक्ति और बीमारी की जड़ पर काम करके हम भारत को ठीक करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ दवाई से। लोग क्या करते हैं, खाली दवाई तो खा लेंगे, लेकिन वो गलतियां नहीं छोड़ेंगे जिस वजह से वो बीमारी आई। जैसे कोई व्यक्ति बीपी की गोली खा रहा है, तो बीपी की तो गोली खा रहा है, बीपी हुआ क्यों, अगर कारण खत्म नहीं करेंगे तो बीपी की गोली नहीं छूटेगी। ऐसे ही शुगर के बारे में है। मैं आपको एक न्यूज़पेपर और दिखा रहा हूं। अगर विटामिन डी कम है तो हृदय रोग होने का खतरा। यानी कि अगर हमारे घरों में धूप में बच्चे नहीं खेलेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो बच्चों में विटामिन डी की कमी आएगी। और जब बच्चों में विटामिन डी की कमी आएगी तो बच्चे हार्ट पेशेंट बन जाएंगे। तो हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचाने के लिए दोबारा से वो वैदिक संस्कृति, वो नियम, वो अपनाने पड़ेंगे जो हमारे गुरुकुल के अंदर हमारे पूर्वज अपनाया करते थे। और आप पुराने टाइम की बात करते हो, अभी बताता हूं आपको। जीव देख के हमारे पूर्वज, वैद्य लोग, डॉक्टर लोग नब्ज देख के, जीव देख के सब कुछ बताते थे ना। आप इतना ज्यादा एलोपैथी के चक्कर में पड़े हुए हो, टेस्ट रिपोर्टें नॉर्मल है जी, लेकिन आप तकलीफ में हो, क्योंकि हम लोग को कोई बताने वाला नहीं है कि बीमारी क्या है,
क्यों है और कब से है?